देखो अपनी दीपिका दीदी इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ कर क्यों रही हैं, इनकी कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा बढ़ते क्यों जा रही है, एंड क्या ये अपना दोबारा से विक्टिम कार्ड खेल सकती हैं या फिर नहीं खेल पाएंगे। एंड ऑल्सो गलती भाई किसकी है, प्रोड्यूसर्स की गलती है या फिर इनकी ही गलतियां बहुत ज्यादा मार्केट में है, इस वजह से इनको हर जगह से, हर कमेंट से, हर लोगों से हेट देखने को मिल रहा है। देखो सब चीजों को तो समझेंगे, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो को तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। भाई गड़बड़े कहां पर है, कंक्लूजन वाइज भी एंड ऑल्सो स्टोरी वाइज भी कहीं कहां गड़बड़ हो रही है, किस वजह से इनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग उनको हेट कर रहे हैं। देखो सब चीज का कंक्लूजन देंगे, धीरे धीरे करके सबकी बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने स्टोरी देखी थी, वांगा ने अपनी मूवी स्पिरिट में से दीपिका को निकाल दिया क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। एंड मैंने इस बारे में तुम लोग को अपडेट करा था एंड काइंड ऑफ तुम लोगों ने भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाया था। एंड अब बात ना और ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर तुम लोगों ने कल की देखी है ना, तो वहां पर तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई दीपिका का एक बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल है। एंड वहां उसके बाद उस मूवी को छोड़ना लाइक मेकर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बड़ा डिसीजन है एंड दीपिका के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि उनको ओवरऑल सिनेरियो में तुम लोग देखो दीपिका को बहुत दिनों से कोई बेटर मूवी नहीं मिली है एंड कल की मूवी काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बेटर है एंड इसकी मार्केट में ओवरऑल हाइप बहुत ज्यादा गई है। 1000 करोड़ उसने कमाए भाई पास में, तो पार्ट 2 की तो भाई आई थिंक बहुत ज्यादा फाड़ेगी। सो काइंड ऑफ इतनी बड़ी मूवी से निकलना उनके लिए एक डाउनग्रेड तो रहेगा डेफिनेटली। लेकिन बात लेकर चले उनको निकाला क्यों गया, क्या उनकी पहले वाली गलतियां दोबारा रिपीट हो रही हैं या फिर प्रोड्यूसर्स की गलती है। प्रोड्यूसर्स ने वांगा के कहने पे, वांगा की जो मिली भगत उसके कहने पे निकाल दिया गया। देखो मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो भाई कोई भी मेकर, कोई भी प्रोड्यूसर किसी और के कहने पे, किसी और के दबाव में, किसी और के भाईचारे के दबाव में नहीं निकाल सकता, क्योंकि भाई उसको अपना पैसे कमाना है एंड एट द एंड मूवीज बनती है पैसे कमाने के लिए। सो इस वजह से तो निकाला नहीं जा सकता। एंड दीपिका ने अब के बाद जो डिमांड रखी है ना, वो काइंड ऑफ वैल्यूएबल भी लगती है कि भाई एक लेडी मांग रही है उसके मूवी चली तो भाई चलता है। एंड सबसे पहले उन्होंने डिमांड करा उनको 25% इंक्रीजमेंट चाहिए अपनी सैलरी में एंड ऑल्सो 8 घंटे की वो शिफ्ट करेंगे एंड उसको जो एंड शूटिंग के टाइम में उनको जो भी खर्चा होगा, खाने का, पीने का, रहने का, वो सारा खर्चा प्रोडक्शन टीम संभालेगी एंड उनको देने पड़ेंगे। एंड साथ ही साथ उनको 5 स्टार होटल भी मांग रही है, क्योंकि उस टाइम जो पहले था ना उनको 5 स्टार होटल नहीं दिया गया था, उनको बेटर फैसिलिटीज नहीं दी गई थी। एंड दीपिका की टीम ने यही बोला है एंड दीपिका की टीम की तरफ से ये चीजें आई है ना कि उनको फिल्म साइन करने से पहले ये बताया नहीं गया था कि फिल्म 2 पार्ट्स के अंदर बनने वाली है। एंड आई एग्री विद भाई, प्रोड्यूसर्स को सब कुछ बताना चाहिए, प्रोडक्शन टीम को सब कुछ बताना चाहिए। भाई पहली मूवी के लिए साइन करा, दूसरी मूवी के लिए नहीं करा। एंड मे बी ये सब चीजें पहली मूवी के अंदर ही अराउंड ऑफ निपटने वाली थी, बट ये नहीं निपटी है। सो इस वजह से उनको थोड़ा बहुत गड़बड़े होंगी एंड उनका भी तो दिमाग खराब होगा, दीपिका का, दीदी का भी तो दिमाग खराब होगा। एंड दीपिका की टीम ने भी कहा कि भाई सेट पे बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती है। एंड फिल्म के अंदर जो एक सीन था कि दीपिका बाहर आ रही है एंड चारों तरफ से आगे लग रही है उनके शरीर पे एंड वो बच रही हैं, उस सीन के अंदर ना भाई वो आग बुझाने वाला यंत्र काम ही नहीं आया, लाइक सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा गया उनके तौर से। एंड इस वजह से दीपिका ने ये सब डिमांड्स रखी है, उनका कहना है। एंड प्रोडक्शन टीम का कहना है कि भाई वो सब इतनी सारी डिमांड्स कर रही थी, इस वजह से उन्होंने टीम में से निकाल दिया। और मेरी तरफ से मैं दोबारा से न्यूट्रल रहेगा तुम लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। भाई अगर दीपिका डिमांड कर रही है एंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले डिमांड करा है कि भाई उनको पैसे चाहिए, उनको पैसे में इंक्रीमेंट चाहिए, तो भाई बनता है, उनका हक है। भाई वो सोचती है कि वो बड़ी एक्टर है तो वो डिमांड कर सकती है। लाइक मैं डिमांड कर सकता हूँ भाई मेरे को इतनी चाहिए, तो भाई मेरी औकात होनी चाहिए, तो मैं डिमांड कर रहा हूँ। एंड यही चीज़ सेम लागू होती है इनके सिनेरियो में, दीदी के सिनेरियो में भी। मैं किसी को हेट नहीं फैल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि तुम लोग को जो ऑनेस्ट है, मैं अपनी वर्थ इट वैल्यू समझता हूँ तो मैं डिमांड कर सकता हूँ। एंड मेन गड़बड़ पता है क्या हो जाती है, हम लोगों के सामने प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि भाई किस वजह से निकाला। मे बी ये रीजन हो सकता है एंड मे बी ये रीजन नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई इनकी आपसी लड़ाइयाँ कभी भी रिवील नहीं होती। भाई मैं आपस में लड़ रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, मैं आपस में लड़ रहा हूँ अपने दोस्त के साथ, उसके साथ कोई बिजनेस बना रहा हूँ, सो बिजनेस हमारी वजह से टूटेगा, बाकी मोहल्ले में बात नहीं बितेगी ना कि भाई किस वजह से बिजनेस टूटा। वो तो सिर्फ बातें करते रहेंगे कि भाई मेरी इस वजह से लड़ाइयाँ हो गई थी उससे, मैंने कुछ तू मैं कर दी उसके साथ, तो लड़ाइयां हो गई। बात प्रॉपर्ली कंक्लूजन के साथ नहीं निकलेगी भाई लड़ाई आखिर किस वजह से हुई, मैंने किसका मर्डर कर दिया था, ये बात कंक्लूजन में नहीं निकलेगी। एंड दीपिका की ये भी डिमांड थी ना, जब वो सेट पे जाएं तो उनके साथ जो 2-4 लोग और आएंगे, 2-4 नहीं काइंड ऑफ जो प्रोडक्शन टीम आएंगी उनके साथ, जो उनकी मेकअप वाली टीम आएगी एंड ऑल्सो उनका शेफ आएगा, उनकी मम्मी आएगी, उनके पापा आएंगे, उनका खर्चा भी प्रोडक्शन टीम संभालेगी। एंड इससे मैं काइंड ऑफ एग्री नहीं करता हूँ। लाइक तुम लोग समझो कि भाई मैं किसी मूवी के शूट पे जा रहा हूँ, तो भाई जो मेरे साथ बंदे आ रहे हैं जिनको मैं लेके जा रहा हूँ, उनका खर्चा कौन निभाएगा? उनका खर्चा मेरी जिम्मेदारी हुई ना कि प्रोडक्शन टीम की। प्रोडक्शन टीम वालों ने तो उन्हें बुलाया नहीं, मैंने उन्हें बुलाया मेरी सहूलियत के लिए कि भाई मेरे को शेफ चाहिए, उस टाइम पे मेरे को खाना बना के खाना हो तो भाई मेरा शेफ बना के देगा। मेरे को बाउंसर चाहिए तो मैं अपने बाउंसर से लेके आऊंगा। बात समझने वाली है, मेरे साथ जो आएगा उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी ना कि किसी और की, क्योंकि भाई उनका खर्चा तो मैं ही निभाते हुए आ रहा हूँ ना, यहाँ पर आके तो उनका खर्चा मैं क्यों निभाऊंगा। ये काइंड ऑफ न्यूट्रल हो चुका है आज के जमाने में, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे एक्ट्रेसेस ये सब चीजें करती हैं एंड इस वजह से उनका
लाइक काइंड ऑफ खर्चा भी बढ़ता जा रहा है। एंड प्रोडक्शन टीम में जो तुम लोग सोचते हो ना कि भाई 50 करोड़ 60 करोड़ 100 करोड़ कहाँ लग गए, भाई इन छोटी मोटी चीज़ों से जोड़ जोड़ के इतना ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। एंड इस वजह से प्रोडक्शन ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड तुम सोचते हो ना कि भाई इस एक्टर को 80 करोड़ रुपए दिए गए, 100 करोड़ रुपए दिए गए, भाई उससे एक्सक्लूडेड होता है लाइक 100 करोड़ मुझे मिले एंड उसके ऊपर तुम लोग ऐड करना कि भाई उसके साथ जो बंदे आए तो उसको इतने पैसे देने पड़े। एंड होता है भाई, लाइक कियारा आडवाणी के बाल देकर चले 20 में न्यूज़ आई थी कि उनके साथ उनकी मम्मी जाती है सेट पे, तो उनका खर्चा भी प्रोडक्शन टीम देगी। क्यों देगी? एंड इस वजह से भी बहुत सारी गड़बड़ियां होती है बैकएंड में, बट मैं कुछ कहने वाला नहीं हूं। एंड मैंने तुम लोगों के सामने पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया कि भाई ये चीजें थी एंड अब तुम लोग डिसाइड करो भाई किसकी गलती थी किसकी गलती नहीं। एंड ये भी बात लेकर सुन लो ना कि भाई अगर दीपिका को सेट्स पर परेशानी हो रही है कि भाई वो एक्ट कर रही है, वो जो भी चीजें कर रही है वहां जाकर परफॉर्म कर रही है, तो उनको दिक्कतें हो रही है, तो टीम की गलती है, प्रोडक्शन टीम की गलती है, जिस वजह से वो सब गड़बड़े हो रही हैं एंड वो इतना सारा डिमांड कर रही है। मे बी भाई उनकी तरफ से भी गड़बड़ियां हो सकती है ना, ये नहीं है कि भाई प्रॉपर्ली दीपिका की ही गलती है। हम लोग को ये समझने में आया कि भाई दीपिका की टीम ने क्या कहा एंड प्रोडक्शन टीम ने कहा गया, बस यही हम लोगों के सामने एक ट्वीट निकल के आई प्रोडक्शन टीम की कि भाई वो ये कह रही है कि वो दीपिका को निकाल रही है। प्रॉपर कंक्लूजन उन्होंने भी नहीं दिया एंड मे बी उनकी गलती हो सकती है, मे बी उनकी गलती नहीं हो सकती है। एंड लोगों का काम है भाई बोलना, भाई मेरे को तो बोलने के पैसे मिलते हैं एंड लोगों को बोलने के पैसे नहीं मिलते, उनको एक गॉसिप मिलती है, उनको एक टॉपिक मिल जाता है कि भाई दीपिका ने मूवी छोड़ दी, इस वजह से छोड़ी, उस वजह से छोड़ी, तो 4 तरीके की बातें मार्केट में घूमेंगी। एंड स्पिरिट मूवी के टाइम भी ये सब चीज़ें हुई थी जब निकाला गया था उनको, एंड जब उनकी जो क्या थी कॉम्पिटिटर तृप्ति डिमरी, उनको कास्ट कर लिया गया। सो भाई उनको बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगा दीपिका की ऑडियंस की तरफ से। सो भाई चीज़ें मार्केट में चलेंगी, लेकिन एक जगह पे मैं कॉल आउट करना चाहूँगा कि जो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी रेस 2 के टाइम पे, रेस 2 का बहुत बड़ा शापा हुआ था जब रमेश तौरानी, आई थिंक मैंने नाम सही से प्रोनाउंस किया, रमेश तौरानी का केस चला था कि भाई रमेश तौरानी अपनी रेस 2 शूट कर रहे थे एंड उसके बीच में ही दीपिका ने कैंसिल कर दिया ना, मतलब फ़ोन नहीं उठाना ना सेट्स पे जाना, एंड ओवरऑल आधी मूवी थी वो शूट हो चुकी थी। एंड अगर दीपिका को निकालना है तो भाई पूरे वो दोबारा से सीन शूट करने पड़ेंगे एंड उनकी प्रोडक्शन वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तुम लोगों को पता है भाई दोबारा से कोई एक्टर्स को बुलाना पड़ेगा, वही शूट कराना पड़ेगा। एंड उस वजह से ना रमेश तौरानी ने सब कुछ करके देख लिया एंड एट द एंड केस ठोक दिया भाई दीपिका पे कि भाई वो आ नहीं रही है। एंड जैसे केस ठोका ना, उनकी प्रोडक्शन टीम की वजह से जवाब आने लगा कि भाई रमेश तौरानी अपने सेट्स के जो भी टाइमिंग है उसको फिक्स नहीं करते हैं, डिलेस बहुत ज़्यादा करते हैं एंड इस वजह से सब चीज़ें हो रही थी। भाई पहले ही बातचीत कर लेते, लेकिन जब केस करा ना तब चीज़ें सॉल्व आउट हो गई, तब चीज़ें बीच में नहीं आई कि भाई किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है। तब भाई दीपिका ने भी काम करना चालू कर दिया एंड रमेश तौरानी ने भी करना चालू कर दिया। देख लो भाई ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं एंड आई थिंक हम लोग को सिर्फ गॉसिप का एक जरिया चाहिए। बाकी हाँ गड़बड़ियाँ नज़र आती हैं बहुत तरीक़ों से कि भाई दीपिका की गलती है बहुत तरीके से, दीदी को संभलना चाहिए, दीदी को जो भी है ध्यान में रखनी चाहिए चीज़ें। आई नो भाई तुम्हारी डिमांड कम हो गई, बट अपनी डिमांड्स को भी तो उस हिसाब से कम रखो। अब मैं वो गंदा शब्द नहीं बोलना चाहता दोबारा, बट हाँ प्रोडक्शन टीम को भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए भाई एक्टर्स को परेशानी ना हो, एक्ट्रेसेस को परेशानी ना हो। मेरी तरफ से ये था, बाकी तुम लोग तो बता ही सकते हो, मैंने तुम लोग को इतना सारा जो चीज़ें बताई हैं कि भाई किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, वो कमेंट्स करके बताना। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो, जो मुझे चीज़ें लगी इस हिसाब से जो मैंने रिसर्च करी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।